तो नेवी मिल हम देखेंगे आज। इसके लिए मॉनिटर प्रेस करना है, एडिट की 2 टाइम्स। इसमें नेवी का ऑप्शन है। ओके, नेवी में जाना है। नेवी में जाने के बाद यहाँ पे पैरामीटर का ऑप्शन है। पैरामीटर में जाने के बाद राइट एरो प्रेस करना है। M00 आउटपुट अगर आपको ऑप्शनल स्टॉप चाहिए हर एक प्रोग्राम के बाद, तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। मशीन अगर विथ ATC है तो M6 आउटपुट को वैलिड कर दीजिए। नेक्स्ट टूल प्रिपरेशन, अगर आपको नेक्स्ट टूल एक्टिवेट चाहिए, मतलब एडवांस टूल कॉल चाहिए, तो यहाँ पे वैलिड कर सकते हो। M19 आउटपुट स्पिंडल ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है तो वैलिड कर दीजिए। ATC पोजीशन ये बाय डिफॉल्ट 20 चलेगा, इस पे ही रखिए। सीक्वेंस नंबर, अगर प्रोग्राम में आपको सीक्वेंस नंबर चाहिए तो इसको 1 कर दीजिए। ये बाय डिफॉल्ट अप्रोच बिफोर जेड स्पिंडल रोटेशन, इसको 0 ही रखिए। होल क्लियरेंस जेड, ये क्या है बेसिकली कि जो आप 81 83 जो बेटर लिंक का साइकिल्स है वो यूज करते हैं, तो जो आर पोजीशन रहता है रिट्रैक्ट पोजीशन, वो वाला है। मतलब जैसे कि 2 mm ऊपर से आपका ड्रिलिंग चालू होगा, तो ये सिंक्रोनाइज टैप वैलिड रखना है। फेस कट विड्थ परसेंटेज, ये जो है फेस कट विड्थ परसेंटेज, मतलब फेसिंग ऑपरेशन में आपका टूल जो है उसका स्टेप और कितना रहेगा। जेड क्लियरेंस, मतलब फेसिंग ऑपरेशन में एक पास होने के बाद जेड एक्सिस में टूल कितना उठेगा। और एक्स वाई क्लियरेंस, एक्स वाई क्लियरेंस मतलब एक पास होने के बाद जो टूल है, जो जॉब है, उसके बाहर कितना आएगा। और जेड अप्रोच में वो 1 mm कितना ऊपर से आपका मतलब रैपिड पोजिशनिंग में जाना है या फिर लीनियर पोजिशनिंग में उसको ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 डाला है, मतलब ये एक पास होने के बाद जेड अप्रोच के लिए रैपिड में जाएगा। 2 रखता हूँ तो फीड में जाएगा। उसके बाद ये पॉकेट मशीनिंग के लिए है, एंड मिल कट विड्थ परसेंटेज। पॉकेट मशीनिंग के टाइम पे एंड मिल का स्टेप ओवर कितना लेना है, 70%, जो भी कटर का डायमीटर है उसके। उसके बाद जेड क्लियरेंस है, एक पास होने के बाद नेक्स्ट पास के लिए वो 1 mm ऊपर उठेगा। एक्स वाई क्लियरेंस के लिए भी सेम है, 1 mm। शिफ्ट PCD, जो शिफ्टिंग होगा उसमें 90% स्टेप ओवर पकड़ेगा। MTD ऑफसेट नंबर, मतलब आपके प्रोग्राम में डी नंबर चाहिए तो यहाँ पे डी नंबर डाल दीजिए। जेड अप्रोच, जो पॉकेट का अप्रोच है उसमें आपको अप्रोच जेड का अप्रोच कैसा चाहिए, 1 रखा है, मतलब वो G01 में लेगा। मस्टिंग प्लेन सेलेक्ट, इसको 0 रखना है। मेंटेनेंस इसको 1 कर दीजिए। तो जो भी डाटा आपने डाला है वो री उसमें इंपोर्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद प्रोग्राम्स आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे HD नेवी मिल करके डाला हुआ है। उसके बाद पैरामीटर्स, जब आप प्रेफरेंसेस मैक्रो एंट्री करते हो तो नेवी मिल का जो भी पैरामीटर्स है वो एक जो बात आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उसमें पैरामीटर्स एंट्री होंगे, और प्रोग्राम ये वाले बात में एंट्री होंगे। मैक्रो एंट्री यस, यस कर दीजिए। तो यहाँ पे एक मैसेज अपीयर होगा, मैक्रो ट्रांसपोर्टिंग कंप्लीट, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अभी इसके अंदर आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनिटर में जाइए, एडिट, एडिट 2 टाइम्स। नेवी में जाइए। नेवी में जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट एरो बटन दिया है, और ये एरो बटन एक्चुअली टॉगल करता है लेफ्ट वाले व्यू में और राइट वाले व्यू में। तो प्रोग्राम के ऊपर कर्सर रखिए। प्रोग्राम में जाने के बाद न्यू में जाइए। न्यू में जाने के बाद जो भी नाम से आपको प्रोग्राम बनाना है, जैसे यहाँ पे मैं फेसिंग करता हूँ, ओके, फेसिंग -2 करता हूँ और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम फेसिंग 2 करके बन गया। अभी प्रोसेस में 0 इनिशियलाइज पे कर्सर रखना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी साइकिल्स मिल जाएंगी। होल्ड करना है, फेसिंग करना है, कंट्रोल करना है, पॉकेट करना है। तो सबसे पहले हम फेसिंग का साइकिल देखेंगे। तो फेसिंग के ऊपर कर्सर रखा, इनपुट किया,
टूल रजिस्ट्री नंबर 1 रखना है, फेस साइकिल 1 है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। तो ये एक्चुअली क्या है कि आपका जो वर्क पीस है उसका शेप जो है वो स्क्वायर शेप में है या फिर सर्कुलर शेप में है। अगर वो रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर स्क्वायर शेप में है तो आप 1 रख सकते हैं, सर्कुलर शेप में है तो 2 रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम 1 रखते हैं। प्रोसेस रफिंग करना है, फिनिशिंग करना है। 1 रखेंगे तो रफिंग डिफाइन कर रहे हैं, या फिर 2 रखेंगे तो फिनिशिंग कंसिडर होगा। बेस पोजीशन, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 पोजीशन जो है इसका रेफरेंस पोजीशन है। सपोज ये रेक्टेंगल जो है ये मेरा 400 एक्स में है और 300 वाई में है, और इसका जो सेंटर है मैंने वर्क ऑफसेट ये ब्लॉक सेंटर लिया है, x0 y0 सेंटर में है। तो इसका जो बेस पोजीशन होगा वो फ्रंट साइड का लेफ्ट कॉर्नर होगा। ठीक है, तो जैसे मेरा जॉब का डायमेंशन 400 है तो फ्रंट साइड के लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है उसका पोजीशन आ जाएगा -200 और -150 वाई में। ठीक है, उसके बाद विड्थ दिया गया है। विड्थ जो है आई, आई आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपका एक्स में लेंथ कितना है जॉब का 400 और वाई में कितना है 300। जेड एफ मतलब क्या है कि आपको फेसिंग कहाँ से चालू करना है। सपोज मैंने Z0 सेट किया है, वही पोजीशन से मुझे फेसिंग चालू करना है तो मैं यहाँ पे 0 डालूंगा। अगर मान लो मुझे 2 mm ऊपर से चालू करना है तो 2 mm यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरा मशीनिंग होगा Z 2 mm से चालू होगा। तो यहाँ पे मैं 0 करता हूँ अभी। अलाउंस, एच एच का मीनिंग है टोटल मटेरियल कितना निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 mm मटेरियल निकालना है तो 4 mm मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिनिशिंग अलाउंस क्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग के लिए कितना स्टॉक रखना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.2। ठीक है, अभी नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स मतलब क्या है, जो मुझे 4 mm मटेरियल निकालना है वो कितने पासेस में टोटल निकालना है। तो मैं 0.5 का अगर ये कंसिडर करता हूँ तब कट, तो मेरा टोटल 8 पास हो जाता है, तो 8 पास मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी स्टार्ट पॉइंट बोल रहा है ब्रैकेट में 1-4, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4। तो मैं फ्रंट साइड का जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है 3 नंबर का वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 नंबर एंटर करूंगा। एंगल जो है वो 0 रखना है। अगर आपका जॉब किसी एंगल पे है तो आप यहाँ पे एंगल डाल सकते हैं। कट डायरेक्शन, कट डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। कट डायरेक्शन का मतलब होता है 1 मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, 2 मतलब अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर जब मैं करूंगा तो आपका टूल एक्स में ट्रैवल करेगा, वाई अगर करता हूं तो वाई में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने पूरी फेसिंग की जो मतलब कितना मटेरियल निकालना है, जॉब का क्या साइज है, कहाँ से चालू करना है, कितना पास में उसको कंप्लीट करना है, वो डाटा फिलअप कर दिया। अभी नेक्स्ट जो है वो कट कंडीशन। कट कंडीशन में आपको जो भी टूल नंबर है या फिर टूल के रिगार्डिंग जितना भी डाटा है, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टूल रजिस्ट्री नंबर 1 आता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टूल नंबर 1 डालिए। एच ऑफसेट, जो भी टूल लेंथ ऑफसेट आप डिफाइन करना चाहते हो 1 नंबर के टूल के लिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जनरली टूल नंबर और ऑफसेट नंबर हम सेम ही प्रेफर करते हैं। डायमीटर ऑफसेट डी नंबर 1 डालना है। डायमीटर जो भी टूल का डायमीटर है, जैसे मैंने यहाँ पे 50 mm ले लिया। और स्पिंडल स्पीड आरपीएम कितना है 1500, फीड रेट 1000। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेट होगा 1 क्लॉकवाइज। कूलेंट एम कोड, अगर आप यहाँ पे 8 करते हो तो M8 कंसिडर होगा, 9 करते हो तो M9 कंसिडर होगा। ठीक है, तो मैं कूलेंट बंद रखना चाहता हूँ तो 9 करूंगा। फिर इसको सेव करते हैं, रिटर्न सेव। चेकर जो है ये इसका पूरा ग्राफ बताता है, विक पूरा ग्राफ बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 8 पास में मेरा फेसिंग रफिंग कंप्लीट हुआ है। ओके, तो इसको रिसेट करते हैं, एग्जिट में जाते हैं। इसी के नीचे अभी हम न्यू बनाते हैं। न्यू में जाएंगे, फेसिंग में जाएंगे। फेसिंग में जाने के बाद स्क्वायर ही रखेंगे इसको, प्रोसेस को हम कर देंगे फिनिशिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने न्यू प्रोसेस किया। एक मिनट, अगर आपको सेम साइकिल कॉपी करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, कर्सर रखिए यहाँ पे और कॉपी कर सकते हो, तो कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगर आपको किसी प्रोसेस को मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग जो बनाया हुआ है,
तो उसके लिए मॉडिफाई का बटन यहाँ पे दिया है। मॉडिफाई में जब जाते हो आप, तो आप एंटायर डाटा को मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे प्रोसेस में मैंने 2 एंटर किया, तो फिनिशिंग का साइकिल मेरा ऑन हो गया। तो यहाँ पे मेरा अलाउंस और नंबर ऑफ कट का जो ऑप्शन है वो चला गया, मतलब ये डायरेक्टली 0 पोजीशन से चालू होगा। अभी जैसे कि मेरा रफिंग 0 से चालू हुआ था और एच मैंने 4 रखा था, मतलब ऑलरेडी मेरा 3.8 मटेरियल निकल गया है रफिंग के साइकिल में। तो मैं यहाँ पे 4 ही रखूंगा, तो मेरा फिनिशिंग का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कट कंडीशन ऑलरेडी मेरा सब कुछ यहाँ पे फिल होके आया है। चेकर में आप देखोगे एक ही पास मेरा बन रहा है। ठीक है, तो फेसिंग का साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं न्यू में, जाते हैं होल का साइकिल देखते हैं। होल में गए, इनपुट प्रेस किए, तो होल साइकिल 1 मतलब ड्रिलिंग है, जो कि अपना सेम एज इट इज G81 सेंटर ड्रिल का या फिर स्पॉटिंग का साइकिल हम बोल सकते हैं। ये पैक ड्रिलिंग जैसे G83 का साइकिल होता है वैसे चलेगा। स्टेप ड्रिलिंग मतलब जैसे अपना हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग का साइकिल है G73 का, उसके हिसाब से चलेगा। और ये बोरिंग का साइकिल एक्चुअली रीमर का साइकिल है, सेम फीड में जा रहा है, सेम फीड में ऊपर आ रहा है। और ये टैपिंग का साइकिल है, और ये हेलिकल इंटरपोलेशन का। वन बाय वन हम सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रिलिंग का साइकिल। होल साइकिल नंबर 1, यहाँ पे इनिशियल जेड दिया है, ZI। यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखते हो, तो ये ZI यहाँ पे दिया है। मतलब बेसिकली क्या है कि एक होल कंप्लीट होने के बाद टूल, मतलब जो भी ड्रिल है, वो कितना सेफ डिस्टेंस ऊपर आएगा, इसको आप सेफ्टी डिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये 100 mm में एंटर कर देता हूँ, मतलब एक होल होने के बाद वो 100 mm ऊपर आएगा, फिर सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा। सरफेस ZF, इसका मीनिंग जो है, ये क्या करेगा कि आपको ड्रिल कहाँ से चालू करना है, कौन से सरफेस से ड्रिल चालू करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो 0 से मुझे ड्रिल चालू करना है। डेप्थ जो है, टोटल डेप्थ कितना जाना है, सेंटर ड्रिल का मैं 3 mm रखता हूँ। अभी यहाँ पे ड्वेल टाइम भी दिया है, अगर आपको सेम साइकिल काउंटर बोरिंग साइकिल यूज करना है, तो आप यहाँ पे ड्वेल टाइम डाल सकते हो। फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ। उसके बाद आते हैं कट कंडीशन पे। तो टूल नंबर मेरा 2 है, H2 है, और डायमीटर ऑफसेट 2 है। और डायमीटर जो है सीडी का 12 mm, RPM 1200, फीड रेट 50, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, कूलेंट ऑन करना चाहता हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने सेंटर व्हील कितना जाएगा, उसका आरपीएम क्या रहेगा, फीड कितना रहेगा, वो सब मैंने कट कंडीशन और एक्चुअल जो प्रोसेस है उसमें डाल दिया है। अभी उसको पोजीशंस भी मुझे डिफाइन करने हैं, मतलब कौन सी पोजीशन पे मुझे सेंटर डील करना है। ठीक है, तो पैटर्न में मैं जाता हूँ, तो मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाता है। पैटर्न में 1 का मीनिंग है रैंडम, जिसके यूज करके आप यहाँ पे रैंडमली कोऑर्डिनेट डाल सकते हो। ओके, रैंडमली कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो ये वाली कोऑर्डिनेट्स पे आपका ड्रिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है इसमें लाइन। तो लाइन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, लाइन में यहाँ पे एंगल दिया गया है, मतलब जैसे 15 डिग्री एंगल है, उसमें के का मीनिंग है पिच। पिच मान लो मैं 40 mm का पिच लेता हूँ, और नंबर ऑफ होल्स जो है वो 15 लेता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 15 डिग्री के एंगल में वो 40 के पिच से 15 सोल्व करेगा। ठीक है, बेस पोजीशन X0 Y0। बेस पोजीशन मतलब उसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कहाँ से होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्क ऑफसेट ही रखा हूँ X0 Y0। रिटर्न पोजीशन यहाँ पे भी देखिए G98 है, G99। अभी G98 रिटर्न टू इनिशियल लेवल इन कैंट साइकिल, G99 रिटर्न टू रिट्रैक्ट पोजीशन इन कैंट साइकिल। मतलब इनिशियल लेवल जो हमने ZI में डिफाइन किया है वो 100 mm है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, तो 100 mm ऊपर आके वो दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल का साइकिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आर्क है। आर्क यूज कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे रेडियस दिया है। रेडियस मतलब आर्क का कितना रेडियस है, सपोज मैं यहाँ पे 30 mm डालता हूँ। एंगल, स्टार्टिंग एंगल 0, पिच 45 डिग्री, और नंबर ऑफ होल्स 8, बेस पोजीशन X0 Y0, और इधर 98। ठीक है,
तो यहाँ पे आप चेकर में देख सकते हो टोटल 8 होल्स बन गए। व्यू में मैं स्केल थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। सेट। ओके, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 8 होल्स बन गए आर्क में जो आपने डाला था पैटर्न में, उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्कल रखता हूँ। सर्कल में जाएंगे, इधर डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर में 100 का लेता हूँ। पीसीडी का डायमीटर। ओके, स्टार्टिंग एंगल 0 और नंबर ऑफ होल्स 15 होल्स रखता हूँ। बेस पोजीशन x0 y0 to 1। ठीक है। बेस पोजीशन मतलब जो है वो पीसीडी का सेंटर कहाँ पे है। मान लो आपका वर्क ऑफ सेट एक साइड एक जगह पे है, वहां से पीसीडी का सेंटर अलग है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद रिटर्न में आया, चेकर में मैं चेक करता हूँ, तो टोटल जो भी 15 होल्स मैंने दिए थे उसके हिसाब से उसने एंगल कैलकुलेट किया और पीसीडी मान दिया। ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया रहेगा आपको। उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर में आप जाते हो तो ये यहाँ पे आई विड्थ दिया है। विड्थ कितना है, मान लो हमारा 400 है। और होल्स जो है, होल्स कितने करने हैं, मान लो मैं होल्स एक्स में मान लो 10 होल करना चाहता हूँ। विड्थ वाई में मेरा 300 है और होल्स जो है वो 5 करना चाहता हूँ। ठीक है। बेस पोजीशन जो है मेरा एक्स माइनस 200 और y माइनस 150। ठीक है, मतलब ये वाला कॉर्नर। ठीक है। रिटर्न पॉइंट 1। ठीक है। अभी एंगल 0 रखना है। ओमिट मतलब अगर आप कोई पोजीशन को ओमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूरा स्क्वायर में आपका ड्रिलिंग बन जाएगा जो भी आपने डिफाइन किया है। ठीक है। उसके बाद पैटर्न स्क्वायर हो गया। अभी हम ग्रिड देखते हैं। ग्रिड में यहाँ पे दिया है वही विड्थ कितना है 400, होल्स 10, 10 होल करना चाहता हूँ मैं एक्स में। वाई में 300 और इसका जो होल है वो 5 है। और बेस पोजीशन x0 y0 1, एंगल 0। इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ग्रिड में आपके जो पैटर्न है उसके हिसाब से होल्स बन जाएंगे। आपको किसी भी इंडिविजुअल पोजीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खाली एक सिंगल लाइन में आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना ड्रिलिंग का। इसको सेव कर देते हैं। ड्रिलिंग ग्रिड मैंने सेव किया है। न्यू में जाता हूँ, होल में। होल साइकिल में अभी यहाँ पे पैक ड्रिलिंग सेलेक्ट करता हूँ। तो पैक ड्रिलिंग में बेसिकली सेम वही है। जेड आई इनिशियल लेवल, कहाँ से चालू करना है ड्रिल, टोटल डेप्थ कितना जाना है, और इसमें कट अमाउंट दिया, मतलब कितना डेप्थ ऑफ कट मैं देना चाहता हूँ, 2 mm दे दिया। और इधर टूल नंबर 3 और डायमीटर यहाँ पे मैंने 12 डाल दिया। 500 RPM, फीट रेट 100 mm, क्लॉकवाइज और पुल एंड चालू रखना चाहता हूँ। पैटर्न में मैं यहाँ पे सर्कल रखता हूँ। टोटल डायमीटर 100 का, एंगल स्टार्टिंग एंगल 0, नंबर ऑफ होल्स 20, सॉरी 12 होल्स, और बेस पोजीशन x0 y0। G98 में ही होगा ये। रिटर्न टू इनिशियल लेवल। और चेकर में हम चेक कर सकते हैं टोटल आपका पीसीडी जो है 100 के हिसाब से 12 होल्स उसने कंसिडर करके एंगल कैलकुलेट किया और पीसीडी बना दिया। ठीक है। सेव करते हैं। तो ये पैक ड्रिलिंग का हो गया। उसके बाद अभी इसमें आते हैं हम स्टेप ड्रिलिंग पे।
स्टेप ड्रिलिंग का मतलब होता है जो अपना G73 का साइकिल है उसके हिसाब से चलेगा। जेड इनिशियलाइज 100 mm, जेड एफ 0, टोटल डेप्थ मान लो 15 mm जाना है, और यहाँ पे कट अमाउंट जो है वो आपको देना है। यहाँ पे मैंने 0.5 दिया है, ड्वेल टाइम नहीं देना चाहता हूँ। और यहाँ पे कट कंडीशन में जो भी टूल नंबर है T4H4D4, और यहाँ पे डायमीटर आ गया 19 का डायमीटर है। ठीक है, तो इसको मैं 1200 RPM और फीट रेट जो है वो 80 का देना चाहता हूँ, तो 1। ठीक है, और पैटर्न जो है, पैटर्न इधर सर्कल रहेगा। इसमें 40, सॉरी 100, एंगल 0, नंबर ऑफ होल्स 12, और x0 y0 1। G98 में रिटर्न टू इनिशियल लेवल, रिटर्न चेकर, तो इसमें टोटल 12 होल्स उसने कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो ये अपना स्टेप ड्रिलिंग का G73 का साइकिल था। अभी आते हैं हम बोरिंग के साइकिल पे। न्यू में गए, होल में गया, इधर 4 बोरिंग का साइकिल। बोरिंग मींस एक्चुअल जो रिमर का साइकिल है उसके हिसाब से वो चलेगा, मतलब जो फीड रेट में जा रहा है वही फीड रेट में ऊपर आएगा। ये जेड आई इनिशियल लेवल, जेड जहाँ से उसको चालू करना है, बोरिंग डेप्थ जहाँ से चालू करना है, डेप्थ मतलब टोटल डेप्थ कितना जाना है। ये नोज डेप्थ जो है ये सेम एज इट इज डेप्थ रहेगा, क्योंकि उसके जो बॉटम है उसके हिसाब से वो डेप्थ पकड़ेगा। स्पॉट डायमीटर, जो डायमीटर आप कट कंडीशन में डालोगे वो ऑटोमेटिकली इधर फेच हो जाएगा। ड्वेल टाइम 0, कट कंडीशन यहाँ पे टूल नंबर 5, एच ऑफसेट 5, डी ऑफसेट 5, डायमीटर यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ 12 का रिमर, और इसको 1000 RPM, 50 फीट रेट 1। पैटर्न में सर्कल 100 mm, एंगल 0, नंबर ऑफ होल फोर्स, बेस पोजीशन 0 0 1। ओके, पैटर्न चेकर, तो टोटल 90 डिग्री पे उसने 4 होल्स कंसिडर किए। ओके, तो ये अपना बोरिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे न्यू करते हैं। इसी में हमारा जो 6 नंबर का जो साइकिल, सॉरी 5 नंबर का जो है वो टैपिंग का साइकिल है। टैप हम कंसिडर करते हैं 100 mm, जेड एफ 0 से ही चालू करना है, टोटल डेप्थ 20 mm जाना है। और कट अमाउंट, अगर आप इधर कट अमाउंट डालते हो तो पिक टैपिंग हो जाएगा, मतलब उतना टैप करेगा फिर आर वैल्यू ऊपर आएगा। अगर आप वन शॉट पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो आप सेम जो डेप्थ में अमाउंट डाला है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। 20 mm मैंने डाल दिया यहाँ पे, ड्वेल टाइम 0। कट कंडीशन, कट कंडीशन में जो भी टूल नंबर है वो आप डाल सकते हो। डायमीटर 10, और आरपीएम 150। फीड रेट जो है यहाँ पे, फीड रेट आपको पर रिवॉल्यूशन में डालना है टैपिंग के साइकिल में। तो मैंने जो भी 10 का टैप है उसके हिसाब से पिच उसका 1.5 डाल दिए, क्लॉकवाइज फुल एंड ऑन चाहिए। ठीक है, चेकर में क्या बोल रहा है, नो डाटा सेटिंग ऑन पैटर्न स्कीम। ओके, क्योंकि पैटर्न हमने कुछ चूज ही नहीं किया है। पैटर्न में जाएंगे, यहाँ पे सर्कल 100 mm उसका डायमीटर है, स्टार्टिंग एंगल 0, नंबर ऑफ होल्स 3, और बेस पोजीशन 0 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल उसने 3 होल्स बनाए हैं, 360 डिवाइड बाय 3 करके टोटल एंगल उसका निकला है। टैपिंग का साइकिल भी क्लियर है, टैपिंग साइकिल बन गया। सेव करते हैं अभी इसे। अभी इसके अंदर और एक साइकिल है, होल के अंदर, होल के अंदर अपना यहाँ पे साइकिल है हेलिक्स का। अभी हेलिक्स का मतलब है हेलिकल इंटरपोलेशन। अभी यहाँ पे आप हेलिकल इंटरपोलेशन के साइकिल में प्रोसेस रफ करना है या फिनिश करना है, तो मैं जनरली रफिंग कंसिडर करता हूँ। इनिशियल जेड मतलब 100 mm ऊपर होगा वो, सरफेस जेड कहाँ से उसको रफिंग, मतलब जेड का जो Z0 पोजीशन है जहाँ से उसको डेप्थ मशीनिंग चालू करना है, वो पोजीशन का वैल्यू आपको यहाँ पे डिफाइन करना है।
पोजीशन मतलब कहाँ पे आपको हेलिकल इंटरपोलेशन करना है, एक्स और वाई पोजीशन। तो मैं यहाँ पे x100 y100 ये पोजीशन पे मुझे इंटरपोलेशन करना है। होल का डायमीटर, कितना डायमीटर का आपको होल डायमीटर बनाना है, तो 20 mm कंसिडर करते हैं। टोटल कितना डेप्थ जाना है, तो यहाँ पे 15 mm जाना है। अलाउंस की, अभी ये जो है अलाउंस की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअली बता रहा है कि टोटल उसको मटेरियल कितना मिलेगा, मतलब स्टॉक कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट 16 के कटर से अगर कंसिडर करूं, 20 का काउंटर करना है तो 2 mm पर साइड मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 2 mm डाल देता हूँ। फिनिशिंग अलाउंस FE, मतलब ये पूछ रहा है कि फिनिशिंग में आपको कितना मटेरियल स्टॉक छोड़ना है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रफिंग का सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.1 मटेरियल मुझे फिनिशिंग में छोड़ना है। कट अमाउंट, अभी यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ कट डिफाइन करना है, कितना डेप्थ ऑफ कट आप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 देता हूँ। और ये जेड का हो गया। और ये आपका एक्स वाई का भी पूछ रहा है, कितना आप मतलब मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि टूल का डायमीटर छोटा है और बोर्ड एकदम बड़ा है, तो पहले आप सेंटर का पोजीशन इंटरपोलेशन कर लेते हो, फिर ऊपर उठ के बाहर आके दूसरा पोजीशन करते हो। तो सेम यहाँ पे भी जो आपने उधर दिया है वो दे सकते हो, या फिर इससे ज्यादा भी एक्स वाई में आप दे सकते हो कट अमाउंट। ठीक है, कट टाइप डाउन और अप, तो जनरली हम डाउन मिलिंग प्रेफर करते हैं, तो डाउन मिलिंग ही रखिए। कट कंडीशन यहाँ पे टूल नंबर 6, H नंबर 6, डायमीटर जो है वो 16 का है, सॉरी D6, और डायमीटर जो है वो 16 का है। RPM इसको मैं 2000 कंसिडर करता हूँ। और फीड रेट, क्योंकि इसको मूव करने के लिए जगह नहीं है, तो 500 भी ज़्यादा ही हो जाएगा, थोड़ा कम करते हैं 300। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर में कंसिडर करोगे, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करता हूँ। ठीक है, तो ये एनलार्ज करते करते जा रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका रफिंग का साइकिल। अभी यहाँ पे हम दूसरा साइकिल देखते हैं, न्यू होल में जाते हैं और यहाँ पे हेलिक्स सेलेक्ट करते हैं। हेलो हेलो, हाँ क्या, तो ये फिनिशिंग का प्रोसेस हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अलाउंस का ये ब्लैंक हो गया। इनिशियल जेड 100 mm ऊपर चाहिए। सरफेस सरफेस कोऑर्डिनेट 0 है, x100 y100। पोजीशन मैं दे रहा हूँ इसको होल डायमीटर 20, और डेप्थ जो है वो 20 mm जाना है। पिच इसका फिनिशिंग का जो क्या बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट देना है वो 0.25 डाउन मिलिंग करना है। उसके बाद कट कंडीशन में टूल नंबर 6, डायमीटर 16, यहाँ पे RPM 2000, रेटेड 100 इस, तो इसमें आपका काउंटर बन गया है। ठीक है, ऐसे। तो हमने स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे फेसिंग का साइकिल देखा, उसके बाद फिनिशिंग, ड्रिलिंग, पेग ड्रिलिंग, स्टेप ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, हेलिकल इंटरपोलेशन, रफिंग, हेलिकल इंटरपोलेशन, फिनिशिंग। ओके, ठीक है, आगे के फिर दूसरे सेशन में बाकी के जो डिटेल्स है वो एक्सप्लोर करेंगे।